धोखा चौदह है हम लोग क्या स्टूडेंट। अरे ये वाला वीडियो गलत है एडिटर। दर्जन के हिसाब से तो रील बनाता है आपका नेता। ये वीडियो देखा आपने? ये वही जयराम महतो हैं जिनकी पहली मोहब्बत मोबाइल और कैमरा हुआ करता था। जब अहंकार सर चढ़ जाता है ना, तो इंसान सबसे पहले अपना वजूद और अपना इतिहास भूल जाता है। ये वीडियो और भीड़ जयराम से सवाल पूछ रही थी, लेकिन सत्ता के हनक वाले घोड़े पर सवार जयराम महतो अब शायद जनता से, जनता के सवालों से डरते हैं। और अब तो सब यही पूछ रहा है कि क्या घमंडी हो गए हैं जयराम महतो। पर अब जयराम दा कहतो भी तो की कहतो। धोखा चौदह है हम लोग क्या स्टूडेंट। जी हाँ, बात हो रही है डुमरी से विधायक जयराम महतो की। वही जयराम महतो जिन्हें कभी लोग झारखंड का कन्हैया कुमार कहा करते थे। वही जयराम महतो जिनकी आवाज में आग, अंदाज में क्रांति और कैमरा उनका सबसे बड़ा हथियार हुआ करता था। लेकिन जनाब, वक्त बड़ा बेरहम होता है। कभी जो कैमरा शोहरत देता था, आज वही कैमरा सवाल पूछ रहा है। और जब सवाल चुभने लगे तो असली चेहरा भी सामने आने लगता है। विस्तार में कहानी यह है कि कहानी बोकारो की है, जहां पर एक बेटी को इंसाफ मिलने में सालों लग गए। बच्ची के नरकंकाल मिले। मामला इतना गंभीर था कि अदालत को 28 पुलिस वालों को सस्पेंड करना पड़ा। लेकिन इंसाफ की इस लड़ाई के बीच में कुछ सवाल भी उठे। और सवाल ये कि क्या न्याय के नाम पर मरी हुई बेटी की मां से 10,000 रुपए मांगे गए। 10,000 रुपए उस मां से वसूल लिए गए इंसाफ दिलाने के नाम पे, जिसकी बेटी मर गई। क्या दर्द को भी जेल के अम्बालों ने राजनीति का दुकान बना दिया है? ये सारे सवाल फिलहाल तो हवा में हैं और जवाब अभी भी कहीं गुम है। और फिर यहाँ पर एंट्री होती है डायनामिक विधायक जयराम महतो की। जयराम महतो वहीं मौजूद थे। कैमरा ऑन हुआ, माइक ऑन हुआ और शुरू हुआ संवेदना का जयराम वर्जन ऑफ शो ऑफ। लेकिन इस बार की जो स्क्रिप्ट थी वो जनता ने लिखी थी। वो स्क्रिप्ट जनता के हाथों में थी। लोगों ने घेर लिया और सवालों के बौछार शुरू हो गए। लोगों ने पूछा कि विधायक जी, विधायक जयराम महतो जी, आप जो अभी आए हैं, आप अभी तक कहां थे? इतने दिन आप क्यों नहीं आ पाए? इतने लेट से आपको क्यों यह याद आया कि एक बेटी की जो मां है उसके पास चला जाए? इंसाफ के नाम पर राजनीति करने की फुर्सत मिल गई क्या आपको? और इन्हीं सवालों से जयराम महतो इतने बौखला गए कि कहानी यहां से पलट गई। जो जयराम महतो कल तक कैमरे के सामने छाती ठोक कर बोलते थे, कैमरा उनका दोस्त था, आज वही नेता कैमरे से नजरें चुराने लगा। और फिर गुस्सा, बौखलाहट और बेबसी ने जयराम महतो को हाईजैक कर लिया। इतना हाईजैक कि विधायक जयराम महतो ने आव देखा न ताव देखा, सीधे अपनी संपत्ति समझकर दूसरे का कैमरा पटक कर तोड़ दिया। जी हाँ, वही कैमरा जो उनका कभी सबसे बड़ा याराना यार हुआ करता था। वीडियो जरा ध्यान से देखिएगा तो जयराम महतो बोल रहे हैं कि आप लोग देखे हैं पैसा लेते हुए? कोई प्रूफ है आप लोग के पास कि 10,000 रुपया लिया गया है? जब यही जयराम महतो दूसरे पर आरोप लगाए तो सब सही हो गया। जैसे चंद्रप्रकाश चौधरी का बाहर में कंपनी है, जयराम महतो ने आरोप लगाया है, सही होना चाहिए। सुदेश महतो महंगा जूता चप्पल घड़ी पहनते हैं, जयराम महतो ने आरोप लगाया है, सही होना चाहिए। डुल्लू महतो का हजारों करोड़ का संपत्ति है अवैध, सही होना चाहिए, क्योंकि जयराम महतो ने उन पर आरोप लगाया है। उस समय कोई प्रूफ नहीं चाहिए। लेकिन जब अपनी बात आएगी, अपने ऊपर कोई इल्जाम लगेगा तो जनता पर चिल्लाएंगे। अजीब बात है ना कि जब कैमरा तारीफ करे तो लोकतंत्र है, और जब कैमरा सवाल करे तो कैमरा दुश्मन है। वाह विधायक जयराम महतो जी, क्या बात है। पर याद रखिएगा कि डुमरी के सेवक जयराम महतो कि जब जनता सब देख रही है, जनता सब समझ रही है, और अब जनता सिर्फ ताली नहीं बजाती है, सवाल भी पूछती है। और जयराम महतो को एक सलाह हमारी तरफ से यह भी है कि सवालों से भागकर नेता बचा नहीं करते, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जो जितना सवालों से भागता है वो उतनी ही जल्दी
राजनीति के हाशिए पर चला जाता है। कल तक जो कैमरा आपका हथियार था, आज वही कैमरा आपका आईना बन गया है। और सच यही है कि आईना तोड़ देने से चेहरा नहीं बदलता है विधायक जयराम महतो जी, बल्कि धीरे धीरे परत दर परत नीयत जो है वो जरूर दिख जाती है। बाकी उम्मीद है कि भगवान आपको इस लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से लोकतंत्र का एक सेवक जिस तरीके से रहता है वैसे बने रहने की सद्बुद्धि दें, और हो सके तो अपने सैलरी में से पैसा निकाल करके उस गरीब को उसका फोन दे आइएगा जो आ रहेगा।